जय जोहार संगवारी हो। मैं गीतकार प्रदीप देवकर। अभी तक आप नरेंद्र मोदी के मन के बात तो बहुत सुने हो। आज एक गीतकार के भी और एक टीचर के भी बात सुन लो संगवारी हो। जैसे कि भी वर्तमान स्थिति में कोरोना का बड़ा त्राही चलत है। तो आप मतलब ये बीच में एक चीज अब मतलब नया जानकारी दे देता हूँ कि 30% अगर कोरोना के सच्चाई है तो 70% सरकार की ओर से किया जाने वाला और प्रशासन की ओर से किया जाने वाला एक धांधली है। चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया जा चुके हैं कि एक सर्दी या कुछ नॉर्मल भी होना है, फिर भी होला जो है सर्दी खांसी या कुछ भी चीज़ हो, सीधा वो कोरोना ही है। और करना का है, जैसे अभी मोरेज घर में मैं अपन गांव तरफ में देखे हूँ, कई साधारण आदमी हॉस्पिटल में जाने के बाद 4 दिन बाद वो हम मुर्दा बन के वापस आते। यहाँ मोर खुद बड़े पापा के बात मैं कहता हूँ, मोर बड़े पापा ला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रही, केवल बीपी के प्रॉब्लम रही से। लेकिन अब बीपी ओकर ज़्यादा बढ़ के कुछ लोगवा के कुछ ओकर शिकायत आ गई, इसे हमारा महसूस हुए। तो हम चांपा के प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। चांपा के प्राइवेट हॉस्पिटल में बोलते कि सरकार हमला गाइडलाइन दे है कि गाइडलाइन के हिसाब से हमला जो है इलाज नहीं कर सकन। कोई ऐसी नॉर्मल तबियत खराब रही तो सूजी दवाई दे के मतलब भेज सकथन, ऐसे बाकी एडमिट वगैरह करे वाला ला सिर्फ सरकारी भेजने हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर मन भी तो बहुत वेल एजुकेटेड रहते, तो वो मतलब सरकार है का इलाज करन नहीं देते, अब केवल सरकारी इलाज ही करी। और सरकारी जब हॉस्पिटल में जब बड़े पापा ले करके हमन गए तो मोर बड़े पापा ला बोलते हैं कि वो है कोरोना पॉजिटिव। आप मतलब बता थे मोर बड़े पापा 3 साल हो गए घर से कहीं गए नहीं है, बेचारा कहीं जा भी नहीं सके, वह उम्रदराज व्यक्ति है। अब ओकर बाद एक दिन लगी, ओकर बाद दूसरा दिन बोलते कि कोरोना पॉजिटिव, तीसरा दिन फिर सीधा बोलता थे कि वो खत्म हो चुके हैं। ऐसे जो है यहाँ धंधा चलत है। तो यहाँ पर मैं एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप मन के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना कौन लईस कौन फैलाइस, जब जाना जैसे पिछले बार लहर चले, इसे सेकेंड लहर आना है, तो फिर एक लिए सरकार कोई तैयारी नहीं करी। उल्टा जो है हमारे राज्य की सरकार है भूपेश बघेल बढ़िया वो क्रिकेट मैच कराते है, पूरा रायपुर ला पूरा बाहर के आदमी बुलाते। नरेंद्र मोदी बोलते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अभी जो है प्रवचन दिया ही तो मुंह मास्क लगा के थे। तो मैं आप मन से जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ जो पश्चिम बंगाल हो के भीड़ करात रही से, तो ओकर मास्क लगाना वाला जरूरी नहीं रही, लाखों के भीड़ ओकर सामने में नजर के सामने में है, ओकर बावजूद भी होला सोशल डिस्टेंसिंग के कोई परवाह नहीं। यहाँ से मेन जो है ये चीज है वायरल हुई थे। कुंभ के मेला का भी कोई जरूरत नहीं रही से, फिर भी हुई से। और अभी के डेट में देखा जाए तो आप मतलब एक चीज बताते हैं, अभी टीका लगाए जाते हैं लगभग जो है खुद डेटा के अनुसार 17% लोग है जो कोरोना के टीका लगने के 4-5 दिन बाद बुखार नहीं उतरा तो बाद खत्म हो जाते हैं। यहाँ ये भी होते कि बड़े प्रशासनिक आदमी यहाँ करके धमकाते कि टीका लगवाओ वो लगवाओ। अरे ठीक है भैया टीका लगवाओ, लेकिन एक काम करना, हमारा कोई गारंटी दे कि हमारे जो कुछ हो जिम्मेदार तय रहे। ठीक है, मतलब लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये, अभी के डेट में बोला थे कि चारों तरफ पूरा कोरोना बढ़े थे, तो कैसे मान ली साधारण आदमी ला भी ले करके जाया वाला पर्सनली कुछ भी प्रॉब्लम होकर बावजूद भी बोला थे कि हाँ ये आदमी पॉजिटिव है। अब ऐसे लगते है सर्दी बुखार जो है वो गैस के प्रॉब्लम, बीपी के प्रॉब्लम, शुगर के प्रॉब्लम आदमी के खत्म ही हो गए। जो आदमी उठा कर सरकारी हॉस्पिटल ले जा, सीधा खाली वो कोरोना पॉजिटिव है। हर आदमी लेगा थे, एक जवान आदमी भी लेगा था हॉस्पिटल में, 4 दिन में मृत घोषित करके निकाल देते। तो आप मैं ये बताता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में भी लेके अगर जाते हैं ना, तो कोई ज्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते, सिर्फ 4 ट्रीटमेंट कराते हैं। एक पैरासीटामोल टेबलेट, दूसरा विटामिन के टेबलेट, और तीसरा जो है एंटीबायोटिक टेबलेट, और चौथा आयरन के टेबलेट। एक अलावा कुछ नहीं दिया जाता। जिंदा रहना है तो रह जा, नहीं तो फिर चुपचाप लाश बन के आ जाओ। तो अगर आप मन के यहाँ अगर रियल में अगर कोई अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया, अगर कुछ नहीं है, तो आप मतलब कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप मन डॉक्टर से सलाह ला, घर में अच्छा खान पान रखा होकर योगा वगैरह करावा, साथ ही साथ वाला मेडिटेशन करा, साथ ही साथ वाला जो है ओकर मन में अच्छा बातें बतावा, ताकि वाला डर महसूस ना हो। आधा तो डर ही है कोरोना के मेन रीजन। और अभी हर अंगत बाहर कुछ भी अगर कोई गरीब इंसान है, बतका दिन लॉकडाउन सरकार लगाया है, तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, भैया तो अपन थोथल धारे अपना कन पैसा ला, लेकिन छत्तीसगढ़ के 80% जनता तो गरीब जनता है। और गरीब जनता है तो उसके दिन लॉकडाउन करके तय रखे रहे, और घर में लोग लेके तबियत खराब हुई, खाए पिए का अगर साधन नहीं रही तो करही का, वो तो रोड में जाबे करही। अब यहाँ प्रशासनिक अधिकारी है पुलिस तो पुलिस वगैरह मन भी गरीब ऊपर डंडा भांजत है, और बड़े जो है नेता है ते मन के तलवा चाटत है।
तो अतके कम ताकत है ना भैया हो, तो थोड़ा ना प्रशासनिक अधिकारी ला भी मैं बोलत हूँ कि थोड़ा ई ताकत ला नेता मन के जो है तलवा चाटे के बजाय जो है थोड़ा उहू मन के एक आध बार खातिरदारी कर लेता। गरीबन यार हन तो गरीब मन मार खाबे करथन। तो सरकार से भी मोर एक निवेदन है, लॉकडाउन बढ़ाया था तो जतका बढ़ाना का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो सब किसान मन के खाता में 1-1 लाख रुपया डाल दे। लॉकडाउन बढ़ाते रहते हैं और इलाज के रिलेटेड यहाँ सिर्फ लेग के आदमी मला ठोका था गरुआ जैसे, और सिर्फ लाश के रूप में भेजा था। से कोई अच्छा चीज न है। भगवान मत करे कि जो शासन प्रशासन में बैठे आला अधिकारी तुमन भी एक दिन अपन कोई अपना खोह, तब तुम मला समझ आई कि अपन राजनीतिक चोचला के लिए और साथ ही साथ अपन स्वार्थ के लिए आज पूरा तुमन राज्य ला जो है झोंक दिया। भूपेश बघेल के बेटी के 8 तारीख के शादी रही से वहां तक जो है लॉकडाउन नहीं किया गिस, और जस्ट बाद लॉकडाउन किया गिस। तो ये का चीज मैं बोलूँ, नरेंद्र मोदी दुनिया ला भाषण पेला थे, ये करेंगे वो करेंगे, और अपन जो है पूरा चुनावी रैली में धज्जिया उड़ा थे। आजकल प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे पीछे लगे है, ऐसे है वैसे है दे है रे। तर भैया गरीब आदमी निकलबो का करबो। हालांकि हम निकलना नहीं चाहता, लेकिन हमार गरीबी भूखमरी रही, हम तो मजबूर हन जी।